हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जॉब यूनिवर्सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे ईएसआईसी, यूडीसी एंड एसबीआई क्लर्क की जॉब को। दोनों ही क्लेरिकल कैडर की जॉब है, तो डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि सिलेक्शन के बाद यहाँ आपकी सैलरी कितनी रहेगी, सैलरी के अलावा क्या क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस जो आपको यहाँ मिलते हैं, पोस्टिंग कहाँ होगी, ट्रांसफर एंड प्रमोशंस के क्या स्कोप होते हैं, वर्क प्रेशर कितना रहता है, वर्क लोड कितना रहता है, ड्यूटी टाइमिंग क्या रहती है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा रहता है, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं दोनों ही जॉब्स की डिटेल्ड कंपैरिजन, और आप कमेंट करके बताना कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी जॉब ज्यादा बेटर है। दोस्तों, ईएसआईसी एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है, तो आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई एक पीएसयू बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी के जैसा आप समझ सकते हो। इसमें अपने चेयरमैन रहते हैं, अपने मेंबर्स रहते हैं जो एसबीआई के ऊपर डिसाइड करते हैं कि आगे क्या क्या डिसीजंस लेना है। तो इसे आप एक पीएसयू जॉब समझ सकते हो। और ईएसआईसी एंड एसबीआई दोनों की जॉब्स परमानेंट जॉब्स हैं। सैलरी की बात करें तो ईएसआईसी यूडीसी की इन हैंड सैलरी 40,000 रहती है। इसके अलावा बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस है जो आपको यहाँ मिलते हैं। एसबीआई क्लर्क की इन हैंड सैलरी 30,000 है। इसके अलावा बहुत सारे मंथली अलाउंसेस है, जैसे कि पेट्रोल अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, ये सब आपको मिलते हैं। दोनों ही जॉब्स की सैलरी कंपेरेबल है। ईएसआईसी, यूडीसी एंड एसबीआई क्लर्क दोनों की सैलरी स्लिप एंड अलाउंसेस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ईएसआईसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो यहाँ हर 10 साल में पे रिवीजन होता है। वहीं एसबीआई में हर 5 साल में पे रिवीजन होता है। पोस्टिंग की बात करें तो ईएसआईसी, यूडीसी में आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपकी पोस्टिंग दिल्ली हेडक्वार्टर में हो सकती है, या फिर किसी भी रीजनल ऑफिस, सब रीजनल ऑफिस, डिस्पेंसरी कम ब्रांच ऑफिस, या फिर ईएसआईसी के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल हॉस्पिटल है या डेंटल कॉलेज है, वहां कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एसबीआई क्लर्क की बात करें तो यहाँ आप सर्कल सेलेक्ट कर सकते हो। एक सर्कल में एसबीआई के बहुत सारे ब्रांचेस रहते हैं, तो आपकी पोस्टिंग किसी भी अर्बन ब्रांच, सेमी अर्बन ब्रांच, रूरल ब्रांच या फिर लोन ब्रांच में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो अपर डिवीजन क्लर्क को एक डेडिकेटेड कंप्यूटर मिलता है, जिसमें आपको कंप्यूटर रिलेटेड जो भी वर्क रहेंगे वो आपको करने होते हैं। डेटा एंट्री का काम रहेगा, या फिर कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट वगैरह का काम रहेगा, कुछ अपडेट वगैरह करना है सिस्टम में, तो वो सब आपको काम करने होंगे। इसके अलावा मोस्टली फाइल वर्क रहते हैं जो आपको करना होता है। अगेन ये डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग के ऊपर। जिस भी ब्रांच में आपकी पोस्टिंग हुई वहां पे जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होता है। एसबीआई क्लर्क की बात करें तो मोस्टली यहाँ पे आपको एज कैशियर वर्क करना होता है, तो आपको कैश हैंडलिंग करनी होगी, पासबुक प्रिंटिंग वगैरह का काम करना होता है। देन उसके बाद लोन एंड इंश्योरेंस वगैरह के काम रहते हैं जो आपको करने होते हैं। ईएसआईसी, यूडीसी में कोई टारगेट नहीं रहता है, कोई सेलिंग वगैरह नहीं करनी होती है। पब्लिक डीलिंग बहुत कम रहती है अगर आप किसी भी बैंक जॉब से कंपेयर करोगे, और जॉब प्रोफाइल काफ़ी बेटर है और वर्किंग एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा रहता है। वहीं एसबीआई की बात करें अगर, तो एसबीआई क्लर्क में आपको टारगेट्स वगैरह रहते हैं, वो आपको कंप्लीट करने होते हैं, सेलिंग भी करना होता है, इंश्योरेंस वगैरह। पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आपने किसी एसबीआई के ब्रांच को विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि भीड़ कितनी ज़्यादा रहती है, तो आप समझ सकते हो कि जॉब कैसा रहने वाला है। ईएसआईसी में अपर डिवीजन क्लर्क के ऊपर वर्कलोड बहुत कम रहता है और इसके कारण वर्क प्रेशर भी बहुत कम होता है। वहीं एसबीआई क्लर्क की बात करें तो यहाँ वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है और उसके कारण वर्क प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर सपोज आप एज कैशियर एसबीआई में अगर वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे लगातार रियल टाइम वर्क रहता है। जैसे कि तुरंत आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, कोई विड्रॉ कर रहा है, कोई डिपॉजिट कर रहा है, तो आपको तुरंत कैश काउंट करना है, तुरंत कंप्यूटर में फीड करना है, फिर वो पैसे देने हैं, पैसे लेने हैं। तो ये सब बहुत मतलब रियल टाइम वर्क होता है, उसके कारण प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ड्यूटी टाइमिंग्स की बात करें तो ईएसआईसी, यूडीसी के पोस्ट में अगर आप रीजनल ऑफिस या फिर सब रीजनल ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे आपको 9:30 AM to 6 PM आपको वर्क करना होता है, एंड सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है। और अगर आपकी पोस्टिंग किसी डिस्पेंसरी कम ब्रांच ऑफिस या फिर ईएसआईसी के किसी हॉस्पिटल में होती है तो वहाँ मंडे टू फ्राइडे आपकी ड्यूटी टाइमिंग रहेगी 9 AM to 4 PM। सैटरडे आपकी हाफ डे रहती है 9 AM to 1 PM, एंड संडे आपका ऑफ रहता है। एसबीआई क्लर्क की बात करें तो यहाँ 9:30 to 5 PM या 5:30 PM आपकी ड्यूटी टाइमिंग रहती है। अगेन ये ब्रांच वाइज वेरी करता है। हो सकता है जो अर्बन ब्रांचेस रहेंगे वहाँ पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो वहाँ ड्यूटी टाइमिंग आपकी ज़्यादा रहेगी। रूरल ब्रांचेस में उतने ज़्यादा कस्टमर विजिट नहीं करते हैं, तो वहाँ पे बैंक जल्दी बंद हो सकता है। तो ये अगेन लोकेशन वाइज, ब्रांच वाइज भी वेरी करता है। और यहाँ पे सेकेंड सैटरडे ऑफ रहती है एंड संडे ऑफ रहती है। ईएसआईसी, यूडीसी के पोस्ट में सिलेक्शन के बाद आपको 2 years का प्रोबेशन पीरियड सर्व करना होता है। वहीं एसबीआई क्लर्क के पोस्ट में सिलेक्शन के बाद आपको 6 months का प्रोबेशन पीरियड सर्व करना होता है।
ट्रांसफर की बात करें तो ईएसआईसी यूडीसी के पोस्ट में 3 ईयर सर्व करने के बाद आप इंटर रीजनल ट्रांसफर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ट्रांसफर के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत सारी चीजों के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आपकी सीनियरिटी क्या है, उसके बाद जिस रीजन में आपने अप्लाई किया हुआ वहां कितनी वैकेंसी है, कितने लोगों ने उसी पर्टिकुलर रीजन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो बहुत सारी चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है। लेकिन अगेन स्पाउस ग्राउंड के ऊपर अगर आप अप्लाई करते हो ट्रांसफर के लिए तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका ट्रांसफर हो जाता है। एसबीआई क्लर्क की बात करें तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है कि इंटर सर्कल ट्रांसफर इज नॉट अलाउड, लेकिन कुछ कुछ केसेस में बॉयज का भी ट्रांसफर हो जाता है अगर कुछ जेन्युइन केसेस रहते हैं, लेकिन स्पाउस ग्राउंड के बेसिस पे गर्ल्स का ट्रांसफर होता है। दोस्तों अगर प्रमोशन की बात करें तो ईएसआईसी यूडीसी के पोस्ट में एटलीस्ट आपको 3 ईयर सर्व करना होता है, उसके बाद प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन फर्स्ट प्रमोशन जो कि असिस्टेंट के पोस्ट में होती है उसके लिए आपको एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स आपको वेट करना होता है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस लोकेशन पे है, किस रीजन पे है। अगर उस रीजन में वैकेंसी रहेगी तो आपकी प्रमोशन जल्दी होती है। एक फायदा यहाँ ये होता है कि फर्स्ट प्रमोशन लेने के बाद भी आपकी जो ट्रांसफर होगी विद इन सर्कल ही होगी, ऐसा नहीं होगा कि पैन इंडिया आपकी ट्रांसफर कहीं भी हो जाएगी। और फर्स्ट ऑफिसर ग्रेड होता है असिस्टेंट के बाद, जो कि होता है एसएसओ की पोस्ट। एसबीआई क्लर्क की बात करें तो यहाँ आपको मिनिमम 3 to 4 ईयर सर्व करना होता है एसबीआई क्लर्क के पोस्ट पे, एंड उसके बाद आपको कुछ एग्जाम्स वगैरह देने होते हैं, जिसके बाद आपकी प्रमोशन हो जाती है ट्रेनी ऑफिसर के पोस्ट में। ट्रेनी ऑफिसर के पोस्ट के बाद आप स्केल 1 या स्केल 2 ऑफिसर में प्रोमोट होते हो। अगेन यहाँ पे ये जो पोस्ट है ऑफिसर की जो पोस्ट है ये पैन इंडिया पोस्ट रहती है, तो आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है। तो इसलिए बहुत लोगों को आपने देखा होगा एसबीआई में कि वो एसबीआई क्लर्क के पोस्ट में ज्वाइन करते हो एंड रिटायरमेंट भी उनकी क्लर्क के पोस्ट से ही होती है, क्योंकि बहुत लोग ट्रांसफर वगैरह के चक्कर में नहीं फंसना चाहते हैं, क्योंकि एसबीआई में हर 2 साल 3 साल में आपका ट्रांसफर होता रहता है। तो ये बहुत लोगों को ये उतना पसंद नहीं आता है। कुछ लोगों को पसंद आता है कि नए नए लोकेशंस एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मुझे उतना ट्रांसफर नहीं चाहिए, तो इसलिए वो प्रमोशन ही नहीं लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लीव्स के बारे में। तो ईएसआईसी यूडीसी में 8 कैजुअल लीव्स आपको मिलते हैं, 30 अर्नड लीव्स मिलेंगे, देन रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज 2 मिलते हैं, सिक लीव्स एंड बाकी जो अदर लीव्स मिलते हैं मैटरनिटी लीव्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की जो लीव्स रहती हैं, जो छुट्टियाँ रहती है जैसे होली, दिवाली, दशहरा, ये सब छुट्टियाँ यहाँ आपको मिलती हैं। एसबीआई क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे आपको 12 कैजुअल लीव्स मिलता है, 33 प्रिविलेज लीव मिलता है जो कि अर्न लीव के जैसा ही होता है, सिक लीव्स मिलते हैं एंड यहाँ भी और भी बाकी अदर लीव्स जो रहते हैं वो मिलते हैं। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की छुट्टियां रहती है वो सारी आपको यहाँ मिलती हैं। तो ये थी डिटेल्ड कंपैरिजन ईएसआईसी यूडीसी एंड एसबीआई क्लर्क के जॉब की। कौन सा जॉब चूज करना है, किस जॉब में ज्वाइन करना है, ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में वर्क करना पसंद है, अगर आपको पब्लिक डीलिंग पसंद है, तो फिर आपको एसबीआई क्लर्क ज्वाइन करना चाहिए। एक और बड़ा फैक्टर होता है पोस्टिंग लोकेशन। तो आप कमेंट करके बताना कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी जॉब ज्यादा बेटर है, एंड वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।